देश के हिमालय राज्यों में 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस लागू है, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो ये सिर्फ चक्राता क्षेत्र तक ही सीमित है। लेकिन अब उत्तराखंड के पूरे पर्वतीय क्षेत्रों को ट्राइब स्टेटस लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। यानी कि उत्तराखंड के पूरे पहाड़ी क्षेत्र की जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिए जाने की मांग उठने लगी है। ये मांग अगर पूरी होती है तो उत्तराखंड में न सिर्फ सशक्त भू कानून की जरूरत पड़ेगी और न ही मूल निवास। आखिर कैसे और क्यों, इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तराखंड में उठने लगी है 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग। ट्राइब स्टेटस मिलने से कई मांग होगी पूरी। केंद्रीय नौकरियों में 7.5% आरक्षण का होगा फायदा। क्या होता है ट्राइब स्टेटस? देश के कई राज्यों को 5th शेड्यूल और ट्राइब स्टेटस का दर्जा मिला है। इसके फायदे असम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख जैसे राज्यों को मिल रहा है। यहां तक कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के 3 जिले भी इसका लाभ ले रहे हैं। साथ ही हिमाचल के सिरमौर जिले को भी जल्द 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का दर्जा मिलने वाला है। जिन क्षेत्रों को ट्राइब स्टेटस का दर्जा मिलता है उन क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों के पास कई अधिकार होते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास कर रहे गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों को आज तक आदि निवासी माना नहीं गया है। उत्तराखंड के केवल चक्राता क्षेत्र को ट्राइब का दर्जा मिला है, लेकिन 5th शेड्यूल का दर्जा मिलना बाकी है। फिर भी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में चक्राता क्षेत्र के निवासियों के अधिकार काफी मजबूत हैं। हालांकि अब उत्तराखंड एकता मंच के बैनर तले उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को 5th शेड्यूल और ट्राइब स्टेटस का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। 5th शेड्यूल और ट्राइब स्टेटस का दर्जा मिलते ही मूल निवास और भू कानून जैसी मांगे लागू हो जाएंगी। दरअसल 5th शेड्यूल और ट्राइब स्टेटस जिस क्षेत्र को मिलता है उस क्षेत्र में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। यदि किसी ने जमीन खरीदी तो बाहरी व्यक्ति खरीदी गई जमीन केवल स्थानीय निवासी को ही बेच सकता है। आपको बता दें कि जौनसा बाबर क्षेत्र में 1950 के तहत मूल निवास प्रमाण पत्र अभी भी दिए जा रहे हैं। साथ ही 4% का आरक्षण राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं और राज्य सरकार के द्वारा मिलने वाली नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो वहीं 7.5% आरक्षण केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के साथ ही केंद्रीय नौकरियों में भी मिल रहा है। यहाँ तक कि जौनसा बाबर क्षेत्र में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। जल जंगल जमीन पर पूरा हक स्थानीय लोगों के पास है। आप एक चीज़ समझिए, जो मूल निवास और भू कानून की मांग है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्राइबल स्टेट की ही मांग है, क्योंकि मूल निवास 1950 डायरेक्टली किसी को जनरल कैटेगरी पे नहीं मिलता। वो ट्राइब बनने के बाद ही मूल निवास 1950 और भू कानून मिलता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे जौनसार में, अब देखिए जौनसार में भू कानून 100% लगा हुआ है और मूल निवास 1950 उन्हीं को मिलता है। तो हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? ट्राइब, वो भी एक ही लड़ाई है। बस फर्क इतना है कि शायद उन बच्चों को हमने समझा दिया है, काफ़ी लोगों को, कि भाई भू कानून और मूल निवास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्राइब के अंदर आ ही जाता है। लगता है ये मांग बहुत जायज़ है और हम उत्तराखंडियों के साथ, जो मैं एक प्रकार से कहूँगी छल या हमारी मूर्खता है ना, जो हुआ है अब वो आगे ना हो, इसके लिए सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए। अपनी मांग को सरकार के आगे रखना चाहिए और सरकार निश्चित ही समझती है। मतलब हमें ये जो ट्राइबल स्टेटस है ये मिलेगा, मुझे पूरी इस चीज़ की उम्मीद है और जन जन को इसके बारे में समझना होगा। उत्तराखंड एकता मंच का दावा है कि 1972 तक उत्तराखंड का जो पर्वतीय इलाका है उसमें जनजाति का दर्जा मिला था, लेकिन सरकार के द्वारा उसे वापस ले लिया गया। इसीलिए वो केवल ये मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके को जनजाति का दर्जा 1972 तक जो मिला हुआ था उसे वापस लौटाया जाए। उत्तराखंड के पहाड़ में क्या ट्राइब का दर्जा हम मांग रहे नहीं, हम वापस मांग रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि भारत सरकार के अंदर डॉक्यूमेंट के माध्यम से उत्तराखंड के पहाड़ियों में 5वीं अनुसूची 1931 से लेकर और 1972 तक लागू थी, जिसको शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 कहा जाता है। तो पहले से लागू थी, हो तो सरकार ने 1972 में हटा दिया। गौरा जी ने आंदोलन किया था, लोगों ने सोचा पर्यावरण आंदोलन है, ठीक है पर्यावरण आंदोलन है, पर कम से कम ये तो वो कि वो जो जंगल हमसे छीन लिया, नदियाँ हमसे छीन लिया, हमसे ट्राइब का स्टेटस हमसे छीन लिया, उसी को वापस मांग रहे बस। जो मूल निवासी का जो हमारी मांग हो रही है कि उत्तराखंड एकता मंच के माध्यम से जो उठाई जा रही है, तो बहुत हद तक अगर हम अपना इतिहास देखें तो वो जो अधिकार हमें प्राप्त थे पूर्व में,
वो हमसे ले लिए गए हैं। और जैसे मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे जंगल पे, हमारी लकड़ी पे जो पीढ़ी का अधिकार, ऐसे कई अधिकार जो कस्टमरी राइट्स के रूप में हमें दिए गए थे, वो आज मर्सी राइट्स बन गए हैं। जानकारी के मुताबिक माना जा रहा है कि जल्द ही नेपाली वन गुर्जरों और पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों को आदिवासी होने के नाते जनजाति का दर्जा मिल सकता है, लेकिन उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों को जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए कोई भी नेता आज तक मांग नहीं उठा पाया है। यानी कि यहाँ के लोगों के हक की आवाज न तो वोट लेने वाले नेता उठा पा रहे हैं और न ही उन नेताओं को इसके फायदे के बारे में जानकारी है। इसीलिए उत्तराखंड की ज्यादातर जनता भी मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर अड़ी है। यदि जनजातीय क्षेत्र की मांग उत्तराखंड की जनता की पूरी होती है तो मूल निवास और भू कानून के साथ ही यहाँ रिवर्स पलायन भी हो सकता है, जिससे परिसीमन का भी हल निकल सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।